नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। 2026 में दोस्तों मैंने आपको पहले ही अवगत करवाया था कि बहुत सारी वैकेंसीज होने वाली है। बस आपको मेहनत करनी है और सफलता को प्राप्त करना है। इसी बीच लगातार मैं इस भर्ती को लेकर आपके सामने जिक्र भी करता रहा हूँ कि वनपाल वन रक्षक की वैकेंसीज आपके सामने होंगी और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ये लीजिए, आपके सामने कर्मचारी चयन बोर्ड ने भैया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केवल अभी वनपाल भर्ती का जारी किया है, वन रक्षक का भी आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल जानते हैं क्या कुछ है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या कुछ सिलेबस। अब की बार ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है कि बिना कहे बोर्ड ने विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया है। ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ना, वो भी हम देखेंगे। करें शुरू, चलो। तो वनपाल भर्ती, वनपाल जो वैकेंसी है ये 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए है और ये वैकेंसी है आपकी सीईटी के अंडर आती है। मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने सीईटी कर रखी है, सीईटी 10+2, जिन्होंने वो विद्यार्थी इस परीक्षा को दे पाएंगे। ठीक है, वनपाल 2026 की वैकेंसी है वो अंडर सीईटी की आएगी। 12th पास आउट जो बच्चे रहते हैं उनकी भी जाती है। तो यहां पर मैंने सीईटी के एग्जाम के अंदर आएगी, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, संपूर्ण जानकारी अपन समझते हैं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन है वो सब कुछ अपलोड कर दिया है। और ये आप जानते हो लगातार हम हर भर्ती परीक्षा के अंदर 100% परिणाम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम डेट भी यहाँ पर अनाउंस्ड की गई है, कुछ एग्जाम की, जिसमें हम चेक करते हैं। आ जाओ, दिखाई दे रहा है? देखो, जो हम बात कर रहे हैं 5 नंबर पे है वनपाल सीधी भर्ती 2026। यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हो गया सीईटी के अंडर है, यानी जो 12वीं पास सीईटी होती है उसी के अंडर। और 28 तारीख को पेपर है, यानी एग्जाम कब है ये इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी 28/6/2026 को इसका पेपर है भाई। तो ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम कब है। अब आपके पास कितना समय, आप सोचो, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, कम से कम 5 महीने हैं। और छठे महीने में तो पेपर है ही आपके पास, है ना। तो 28 तारीख वो भी लास्ट में है, तो इसका मतलब आपके पास 6 महीने कितने हैं, 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ का आपके पास टाइम है, ठीक है, इस एग्जाम को करेक्ट करने के। तो भाई 6 महीने तो बहुत होते हैं, लोग आरएस की तैयारी कर लेते हैं 6 महीने में तो। ठीक है, बाकी कई एग्जाम डेट और है, जैसे कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती की आई है, ये 18/4 को है। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती आई है, और प्रयोगशाला सहायक व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती और महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी दोस्तों आपके सामने देखने को मिली। ठीक है, और ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आती है दोस्तों, और इसका एग्जाम कब है, 18 को। इसको लेकर हम अलग से बात करेंगे। चलिए, ये तो था इसके एग्जाम डेट को लेकर। अब इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न आया उस बात को अपन समझते हैं। देखो भाई, यहां पर एग्जाम पैटर्न में क्या है कि एक तो आपका जीके वाला पार्ट है, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामाजिक सोशल स्टडीज, ठीक है, ये भी, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और विज्ञान भी है, और गणित भी है इसमें, और करंट भी इसके अंदर। तो काफी सारा इसमें सब्जेक्ट है। आप देखोगे प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, टोटल प्रश्न 100 है, और 100 ही नंबर का पेपर होगा, और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें एमसीक्यू वाइज पेपर होता है, और एक प्रश्न 1 अंक का है, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। इस बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां जो, उम्मीद करता हूं स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे यहां पर जो मल्टीपल सब्जेक्ट है वो है, एक तो गणित, एक तो है आपका गणित, ठीक है, 1 मिनट, एक तो आपका गणित। गणित के कितने प्रश्न आएंगे सर, गणित के आते हैं 15 प्रश्न, ठीक है, और ये गणित के प्रश्न 15 आएंगे, और पिछली भर्ती जो हुई थी उसी के अंदर 15 ही प्रश्न थे। और मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया था, इस भर्ती से पहले ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि इतने प्रश्न आने हैं, तो ये 15 इस सामान्य विज्ञान के अंदर 20 प्रश्न आएंगे। आपका जो सामान्य विज्ञान है ना, इसके अंदर कितने प्रश्न आने हैं सर, 20 प्रश्न आने। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देखेंगे कि
कि सर गणित और विज्ञान का जो वेटेज रहता है, गणित और विज्ञान का जो वेटेज है वो आपका 35 अंक का रहेगा, या एक ही बात है 35 प्रश्न मान लो या 35 अंक मान लो, क्योंकि समान है, 100 प्रश्न है, 100 नंबर का है। उसके बाद में अगर देखेंगे जीके वाला जो पार्ट रहता है, देखो ये वाला पार्ट, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब राजस्थान के अंदर दोस्तों भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, कला संस्कृति भी आती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपका पॉलिटी भी आती है, ठीक है। तो इतने पार्ट तो राजस्थान जीके के हैं। फिर अर्थव्यवस्था का अलग से दे रखा है, और भारतीय संविधान भी, इसका नंबर है 50। आप खुद देखें इस बात को कि 50 अंक के लिए, 50 अंक के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी आपके लिए जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो कितने हैं, यहां पर 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट है। 10-10 प्रश्न मान लो आप, 10-10 प्रश्न मान लो आप, 50 अंक का आपका रहेगा। यहां पर करंट अफेयर है, उसका भी वेटेज खूब सारा दे दिया है। 15 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर के, 15 प्रश्न करंट अफेयर के दोस्तों आने हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो, अगर जीके वाले पार्ट पर आप डिपेंड रहते हो कि मैं जीके से सिलेक्शन ले लूंगा, या कोई कहता है कि जीके के बेस पे हो जाएगा, तो भाई जीके नहीं है, जीके के अंदर 5 सब्जेक्ट है भाई साहब, जिसमें केवल राजस्थान का नहीं है, जिसमें इंडियन पॉलिटी भी है, इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी राजस्थान का जी, जिसमें 50 प्रश्न आने हैं। लेकिन गणित और विज्ञान मिलाकर 35 प्रश्न का कार्यक्रम कर रहे हैं यहां पर। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा कि गणित विज्ञान बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, अभी हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। पिछली जब भर्ती हुई थी, है ना, तो उसमें आप पेपर का स्तर देखना गणित विज्ञान का, मैं कहता हूं कि बहुत तगड़ा सिलेबस था, वो तगड़ा पैटर्न था, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, और अच्छे ही लेवल के आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि नंबर कम है, प्रश्न कम है, ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रश्नों का स्तर बहुत शानदार रहता है, इस परीक्षा में मैंने देखा है हर बार, ठीक है। और करंट अफेयर भी बहुत अच्छे लेवल पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 15 प्रश्न है। अगर हम देखें 15 20 35 और 15, 50 अंक एक तरफ है और 50 अंक जीके की, इक्वल दे दिया यहां पर पार्ट। अब सिलेबस को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने कहा ये क्या है, सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इसके 50 अंक आएंगे। इसके कितने अंक हैं, 50 अंक। अब आप खुद देखो 50 अंक के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझना, क्योंकि इसको तरीके समझना, भेड़ चाल नहीं चलनी है। क्योंकि रात को मैं देख पा रहा था कई बच्चों ने व्हाट्सएप भी किया कि सर लगातार कि जीके का मल्टीपल सब्जेक्ट ज्यादा दे दिए हैं, कोई इसको मिनी आरएस भी बता रहे हैं कि इसके बिना सिलेक्शन जीके पढ़ना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी, भेड़ चाल नहीं चलनी है, ध्यान करना। देखो 50 अंक के लिए आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में क्या प्रमुख सभ्यताएं हैं, पुरातात्विक स्थल है, राजवंश पढ़ने, प्रमुख राजवंश पढ़ने पड़ेंगे, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां क्या क्या, 18 क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल है और एकीकरण और ऐतिहासिक। तो लगभग आप देख सकते हैं कि इतिहास में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान का इतिहास के साथ साथ राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने, जिसमें स्थापत्य कला में लगभग हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है। स्थापत्य कला के अंदर चित्रकला आ गई अलग से, लोक के अंदर लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय, लगभग ये सारा का सारा पार्ट आपका आपने पढ़ा भी होगा। कुछ एक आध आपके लिए नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम में अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। याद रखें भारतीय राजस्थान व्यवस्था, यानी आपको यहाँ पर भारतीय संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि टॉपिक दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की पूरी पॉलिटी, मतलब राजस्थान का पूरा पॉलिटी का पार्ट दे रखा है, पूरी पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई 2 3 4 टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा कवर अप करना पड़ेगा। कितने अंक में, 50 तक में इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ और भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का भूगोल है, ये रहा, और इसके साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और है क्या, और नहीं है। यानी आपने देखा, हमने क्या देखा कि जो 50 अंक आते हैं, है ना, 50 अंक आते हैं, तो थोड़ा सा डिवाइड कर दें इस चीज को कि 50 अंक में आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, आपको राजस्थान का
इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको राजस्थान का कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, और प्लस में आपको भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा जो टॉपिक दे रखे हैं, और साथ में राजस्थान की पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी ये इतने सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको 50 अंक कवर करने हैं। सिलेबस भी दे रखा है, तो आसान नहीं होगा, चीजें बहुत बेहतर करनी पड़ेंगी क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट से देखो 5-5 10-10 प्रश्न आने हैं। अब आ जाते हैं विज्ञान के ऊपर। ये है विज्ञान का और गणित का सिलेबस। ये सबसे देखो, मैं आपको कहूंगा कि जिस बच्चे का, मैंने एक बार शुरू में ये बात कह दी थी कि 2026 में मैंने कहा था, एक वीडियो डाला मैंने, 2026 में कौन कौन सी भर्तियां आ रही है मैंने आपको कहा था कि आप कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, आपको गणित विज्ञान अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। जान कर लेना, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया। यहां पर गणित के कितने प्रश्न आने हैं, सॉरी विज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, सिर्फ 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा, धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक पढ़ने पड़ेंगे, प्रकाश का टॉपिक है, जेनेटिक है, आनुवांशिक शब्दावली दे रखी है, मानव शरीर की संरचना, अंग तंत्र, और अंग तंत्र में मैं आपको बता देता हूँ पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे जितने है ना ह्यूमन सिस्टम जो होते हैं ना, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इतना एक छोटा सा नाम ले दिया तो इस छोटे से नाम के अंदर कुछ नहीं है, इस छोटे से नाम में सब कुछ है। यानी मानव तंत्र के अंदर सब कुछ आ जाता है, पाचन तंत्र आ जाता है, श्वसन तंत्र आ जाता है, तंत्रिका तंत्र आ जाता है, जनन तंत्र आ जाता है, उत्सर्जन तंत्र आ जाता है, भाई सब सारा आ जाता है इसके अंदर, है ना, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एक परिसंचरण तंत्र आ जाता है। तो ये टॉपिक है। अब कोई कहे कि छोटा सिलेबस नहीं है, भाई सब पूरा सिलेबस दे रखा है। अंग तंत्र का मतलब है आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये 6 टॉपिक भी कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। पोषण और संतुलित आहार, प्रमुख मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी कवर करना पड़ेगा। इकोसिस्टम दे रखा है, परितंत्र दे रखा है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को पढ़ना पड़ेगा, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर। यानी साइंस का सिलेबस भी छोटा नहीं है, साइंस का सिलेबस भी बड़ा सिलेबस है। ध्यान करना, बड़ा है, छोटा नहीं है। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको कवर अप करनी है। एक दो टॉपिक जैसे ये देख लिया। अब कई बच्चे हो सकते हैं, रात को एक बच्चे से बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये कहीं ना कहीं पशु परिचर जो वैकेंसी उसके सिमिलर रहते हैं, सिलेबस वही है। वो टॉपिक में पशु परिचर 2-4 टॉपिक है, उसके बाद में ये टॉपिक उसके अंदर नहीं है, लेकिन प्रश्नों का स्तर का लेवल बहुत शानदार रहता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस दे रखा है। उसके साथ ही ये टॉपिक भी आप भूलना मत, ये टॉपिक भी आपको पढ़ने। तो 6 टॉपिक और जोड़ लो एक्स्ट्रा, ठीक है। चल गणित के सिलेबस की बात कर लेते हो। तो गणित है वो आपके 15 अंक का है। कितने अंक का है? 15 अंक का है, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। एवरेज का टॉपिक दे रखा है, लाभ हानि दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, अनुपात यानी अर्थमेटिक का पूरा पार्ट आपको दे रखा है। आपको उसके बाद में समय चाल दूरी, देखो समय चाल दूरी वाला टॉपिक दे रखा है, कार्य और समय दे रखा है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का टॉपिक दे रखा है। आपको 2D और 3D यानी 2D भी आपको दे रखा है, आपको 3D भी यानी पूरा दे रखा है भाई साहब, ठीक है ना। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण यानी स्टैटिक्स, इन्हीं से बोलते हैं सांख्यिकी, इसे बोलते हैं सांख्यिकी भी आपको दे रखा है। तो आप इस बात को नोट कर लें कि गणित का सिलेबस भी छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा अर्थमेटिक आपको दे रखा है, एडवांस भी आपको दे रखा है। अर्थमेटिक एडवांस पूरा ही है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है और इसके जो आने 15 अंक आने और प्रश्नों का स्तर एक से बढ़कर एक लेवल रहता है। तो आपको अगर वास्तविकता में सिलेक्शन इस भर्ती में लेना है तो भैया विज्ञान और गणित को बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि 20 अंक वो हैं और कुल मिलाकर ये 35% का जुगाड़ बैठता है तगड़े वाला, और इसको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि नॉर्मल तैयारी से कर लेता हूं तो शायद पार नहीं पड़ेगी किसी, फिर तैयारी मत करना इस भर्ती की। आपको फिर कह देता हूं, सिलेबस फुल दे रखा है, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन सिलेबस में पूरी बातें कवर करनी पड़ेंगी। फिर आपको दे रखा है ये करंट अफेयर दे रखा है जो कि 15 अंक है, जिसमें राष्ट्रीय भारतीय, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर और राजस्थान का पूरा का कवर करना, और इसके 15 अंक आपको दे रखे हैं। तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, आपको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सीईटी के अंदर वैकेंसी आती है,
पद लिमिटेड है, पद बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं पद बहुत ज़्यादा नहीं है, 250 पद है शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना, इतने ही पद आएंगे। तो पद ज़्यादा नहीं है, इतने पद आते हैं इसमें, पहले भी इतने आते थे, अब भी इतने आ रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस, और ये इसमें सबसे खास बात ये हुई अब की बार कि इसका पहले से सिलेबस बता दिया। पहले तो सिलेबस भी नहीं होता, अंदाजे से तैयारी करनी पड़ती थी, अंदाजे से तैयारी करनी पड़ती थी, तो अंदाजे से कोई भी टॉपिक गणित का या साइंस का डाल दिया जाता था। अब आपके सामने टॉपिक दे दिए तो आप तैयारी बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो ठीक है, सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, और पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले जो भी एग्जाम होंगे 26-27 में एक स्टैंडर्ड रखा जाएगा, क्योंकि वही सिलेक्शन ले पाएगा बच्चा जो मेहनत करता है। तो ये बोर्ड प्लानिंग कर रहा है और इसी के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। नो डाउट आप सभी के लिए वनपाल और वनरक्षक वाली वैकेंसी नहीं आई है, वो भी आएगी, दोनों के एक साथ तैयारी हो जाएगी। गणित और विज्ञान का बैच हमने तो देखो, मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसको लेकर पहले से हमने इसको स्टार्ट कर रखा है, ठीक है तो इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, और निश्चित रूप से जो सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, यानी कितने गणित के कितने आ रहे हैं सर, 15 प्रश्न है, प्लस में विज्ञान के कितने आ रहे हैं 20 प्रश्न है, बस 35/35 का जो टारगेट है वो यहां से आप कवर कर सकते हो। राजस्थान में एकमात्र जो गणित विज्ञान के अंदर लगातार अपना परचम लहरा रहा है। सीमित क्वालिटी कंटेंट आपको हर बार हमने दिया है, जिसका परिणाम 100% है। बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, सीधा सा बैच है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको बता दूं कुछ, ये हमारे अचीवमेंट है, जो भी आप कोई भी एग्जाम आप देखेंगे इसमें मैथ और साइंस का लगातार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हमने दी है, जिसका लाइव प्रूफ यूट्यूब पे बहुत बार हम कर चुके हैं, नो डाउट। उसके बाद अभी वीडियो का एग्जाम होता है, गणित का हमने बैच लॉन्च किया था, जिसमें 24 प्रश्न आते हैं 25 में से हूबहू, जिसका भी हमने एनालिसिस कर दिया है। लगातार हर एक भर्ती का हम प्रूफ दे पा रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, गणित विज्ञान को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं जीरो से, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, नो डाउट कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे और बैचेस हमारे आए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी है, सीईटी का एग्जाम होगा, एलडीसी मैथ साइंस 100 प्रश्न आते हैं, विज्ञान के 50 प्रश्न, गणित के 50 प्रश्न, लगभग 100 प्रश्नों का बहुत शानदार बैच है। और कल हमने ये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाला है, ये भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये रीट वीट का तो बैच अब कंप्लीट हो गया, और कल ही दोस्तों हमारा तैयार हो चुका है, पशु परिचर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन, और नंबर बता दूं मैं 7665320069 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो भर्ती अच्छी है, तैयारी करो, 2026 में सफलता प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत।